ये सिला दिया है हानिया ने। क्या कमी थी मेरे बेटे में? इतना मुखलिस हमदर्द इंसान जिसने आप लोगों को जिल्लत और बीमारी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शी, ये सिला दिया है आपने इसको? ये किया है हानिया ने? वो हानिया तो पागल हो गई है, मैं समझाऊंगी उसे। पागल नहीं होती ऐसी लड़कियां रजिया। ऐसे जीरक जैसे अमीरजादों को बेवकूफ बनाकर अपनी गुर्बत मिटाती हैं और अपने खानदान को फायदा पहुंचाती हैं। मैं बात करूंगा बहन। बस कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिन और वक्त बता दिया है। अगर हानिया राजी नहीं होती तो इस घर को खड़े खड़े खाली कर दीजिएगा, दोनों बेटों को डिपोर्ट करवा दूंगी और नईमा से कहिएगा कि पार्लर का रुख भी ना करें जब तक हानिया दुल्हन बनकर मेरे घर नहीं आ जाती। मैं पार्लर में ताले डलवा दूंगी। बस कर दें अम्मी, जबरदस्ती का सौदा नहीं किया हमने हानिया के साथ। नहीं मानती तो ना मानी। आप क्यों इतना भयानक इंतकाम लेंगी उससे? ये मेरी नूरे की जिंदगी का सवाल है। उसकी आस टूट रही है, बिखर रही है वो, और कसूरवार सिर्फ हानिया है। तो इंतकाम तो बनता है, वाजिब है। अम्मी जाने दें, बस आप ये समझे कि हमने अल्लाह की राह में सब दे दिया। अल्लाह की राह में भी जब इंसान कुछ देता है ना तो उसके बदले में उसको नेकी और सवाब मिलता है। और हमें क्या मिला? अरे आप गुस्से मत हो सकीना बहन, आप फिक्र ना करें। हानिया ही दुल्हन बन के आएगी जीरक बेटे की, और नूरे की माँ बन के हम उसे आपकी बहू बना के रुखसत करेंगे। आप परेशान मत हो। उसको उसकी औकात भी याद दिला दीजिएगा। गली गली बदनाम रही है, हमारी दीवी इज्जत भी रास नहीं आई उसे। देखिए, जो आप चाहती हैं वैसे ही होगा बेगम साहिबा। जीरक, नूरे को बुलाओ। निकलो यहां से फौरन। आ जाओ बाहर। जीरक बेटा, देखिए आंटी, मैं हानिया के दिल से नासिर की याद खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी अम्मी भी नूरे के हाथों मजबूर है। आप नूरे को बाहर भिजवा दीजिए प्लीज। बेड़ा गर्क हो इस हानिया का, सत्यानाश कर दिया है इसने। क्या करेंगे? अम्मी, मैं खुद को किसी लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। आप प्लीज समझे इस बात को। उसके एहसान को तुम लालच कह रही हो? अपनी औकात देखी है तुमने? हमारे मुंह से निवाला छीन रही हो। वो जो तुम्हें बदनाम करके चला गया है, दूसरे मुल्क भाग गया है। अम्मी, ये सारा जाल जीरक का ही बिछाया हुआ था। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। उसी ने मुझे सबके सामने बदनाम किया और नासिर की नजरों में गिराया। वो जानता था कि मुझे पैसों से खरीद सकता है, क्योंकि आप मेरा सौदा 1 सेकंड में कर देंगी। चुप करो। तुम्हें पढ़ाया लिखा है इसलिए कि तुम माँ के साथ बदजुबानी करो? अम्मी, इस मुकाम पे आप ही ने मुझे लाकर खड़ा किया है। मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं करूंगी। आप नईमा की शादी करा देना जीरक से। पहले जीरक साहब के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाया और अब मेरा नाम ले रही हैं। मैंने जीरक पर कभी कब्जा नहीं जमाया, समझी? झूठ मत बोलें आपी। ये आपका इनकार, ये रोना धोना, ये सब आपका दिखावा है। देखिएगा एक दिन मेरी हसरतों पर अपनी आरज़ू का महल बनाकर आप इस घर से रुखसत भी हो जाएंगी। ए हानिया, ऐसा ना करो ना। देखो ये ऐशो इशरत, ये सुकून की जिंदगी, ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा। अरे ना करो इस तरह। अम्मी, अगर वो इतने एहसानात ना करते और सीधे तरह से रिश्ता भेजते तो शायद मैं रिश्ता कबूल कर लेती, लेकिन अब मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं करूंगी, किसी सूरत में भी नहीं। तो फिर खड़ी क्यों हो उसके दी हुई छत के नीचे? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। बड़ी बकवास कर रही है। ठीक है अम्मी, चली जाती हूँ, लेकिन अपना सौदा हरगिज कबूल नहीं करूंगी। जाओ।